जय हिंद साथियों। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आर्मी सोल्जर टेक्निकल का ये पेपर है। ये जो आपका कल एग्जाम हुआ है, जंग 28 पेपर का एग्जाम हुआ है, ये आपका ओरिजिनल पेपर है जो कि है, आप देख सकते हो क्लैंसडॉम का पेपर ये आपका है। ठीक है, तो कल मैंने करवाया था, इसका 25 क्वेश्चन मैंने करवाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए आप। ठीक है, जो कि आप देख लीजिए कि आपने कितना इसमें से करा है और आपका इसमें से कितना सही है। ठीक है, और ये आपको क्लास अच्छा लगे तो आप क्लास को जरूर शेयर करना और बच्चों के साथ। और भी अगर आपका एग्जाम अगर आने वाला है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा आपका हेल्प करने वाला है, कि आपको आपको आइडिया देगा। ठीक है, तो चलिए, आपका ये पेपर मैंने इस पर साइट पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप अपना इस पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ठीक है, और देखिए इस 25 क्वेश्चन में से आपने कितना करा है, और जो जिनका एग्जाम आने वाला है अभी, उस 25 क्वेश्चन में से आज का 25 क्वेश्चन में से आप कितना कर पाते हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस 25 क्वेश्चन में से आपने कितना करा है, आज कितना कर सकते थे अगर आपका कल पेपर आपका होता तो। ठीक है, तो ये पेपर मुझे भेजे हैं दीपक जी, मुझे सबसे पहले मुझे भेजे हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चे भेजे हैं, लेकिन दीपक जी बहुत जो बिहार से हैं, मुझे पेपर भेजे हैं ये। ठीक है, तो चलिए मैं ज्यादा मैं टाइम लेता हूँ, क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ कि अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे पेपर अभी करवाने हैं अलग अलग जगहों का। ठीक है, देखिए, तो और देखिए ये पेपर आप देख सकते हो ना, तो मुझे दीपक जी बिहार से मुझे भेजे हैं ये मुझे पेपर। ठीक है, लेकिन ये आपके पेपर क्या था, आपका पूरा क्लियर नहीं था, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको टाइप ही कर दिया। तो टाइप टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया, इसलिए मैं पेपर को थोड़ा लेट से ला रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए, और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि अगर आप आर्मी टेक्निकल या फिर आर्मी कलर के लिए अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो, आप पेड कोर्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या आपके पास एक और नंबर जो है 9102195290 पे मुझे आप व्हाट्सएप या मुझे कॉल कर सकते हो, अगर आर्मी टेक्निकल जीडी या कलर के लिए कोई आप पेड कोर्स लेना चाहते हो। वैसे आपका क्लर्क का इंग्लिश का क्लास आपका इस 2 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आपको 2 मार्च का इससे क्लास आपका स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने 2 मार्च का क्लास अभी स्टार्ट नहीं करा। अभी जो एग्जाम आने वाला है, जैसे 25 अप्रैल को अभी एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए आपका टारगेट बैच रहेगा आपका। ठीक है, तो अगर आर्मी क्लर्क के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, अगर इंग्लिश के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर लो है। ठीक है, चलो, और भी टेक्निकल के लिए अगर नया बैच लेना चाहते हो जो पेड कोर्स है, उसके लिए फी बहुत ही कम है, तो आप मुझे इस नंबर मुझे तब भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या जीडी के लिए आप कोई क्लास लेना चाहते हो, पेड कोर्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, देखिए ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ, और एक से और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप आर्मी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर ई बुक लेना चाहते हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आप देखे मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके परचेज कर सकते हो। अगर परचेज करने में प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्योंकि 25 मैंने कल करवा दिया था 25 तक का। ठीक है, जिसमें मैंने क्या रीजनिंग का भी था, फिजिक्स का भी था, और जनरल नॉलेज का भी था। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, ये है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 210 और 270 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। तो इसका अब आंसर आप लोग भी करें। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कैसे बनाना था इसको। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या पता करना है। ठीक है, अब देखिए वह छोटी छोटी संख्या पता करना है, यानी कि क्या, लिस्ट नंबर ना, लिस्ट नंबर पता करना था, यानी कि आपको एलसीएम पता करना था, इसमें एलसीएम पता करना था आपको, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट की जरूरत नहीं, दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन है छोटी से छोटी संख्या पता करना है, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको आपको एलसीएम ही निकालना है, एलसीएम ही निकालना है आपको, यानी कि लघुत्तम समावर्तक ही निकालना है आपको। पहले क्या कर दो, देखो, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, जब मान लो इन दोनों का जो लघुत्तम समावर्तक होगा, इन दोनों नंबरों से पूरा पूरा कटेगा, वही क्या होगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, उसमें 5 ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब 210 और 270 का मैं पहले क्या कर लेता हूँ, एलसीएम निकाल लेता हूँ। 3 से लगाता हूँ तो 3 से हो जाएगा 3, जीरो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 3 9 27, या फिर लगाता हूँ 2 से लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 35 ये हो जाएगा, और 45 ये हो जाएगा। फिर लगाता हूँ मैं 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 गुना 45, तो देखो 5 गुना 10 या 30, ये 30 इंटू में और 9 और 7 है 63, ये हो जाएगा, यानी कि जीरो, यहाँ पर 9 और 18, यानी कि 1890। 1890 जो है आपका, जो इन नंबर से पूरा पूरा कटता है, जब इन नंबर से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन आपका शेष कितना बचना चाहिए, 5 ना, तो इसका 5 नहीं, यहाँ पर 6 है, मिस्टेक से यहाँ पर लिख गया आपको 6 5, लेकिन आपका यहाँ पर क्वेश्चन में क्या 6 है, तो इसमें 6 ऐड कर दो, यानी कि 1896 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 1896 में इस नंबर से भाग लगाओ तभी से आपका शेष बचेगा, और इस नंबर से लगाओगे तब भी शेष बचेगा। तो देखिए, तो आपका अगर ये आंसर सही है,
या क्वेश्चन कर सकते थे तो लिख दो सर, मैं कर सकता था, यस सर मैं कर सकता था क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आज का, ये है 10 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। देखिए क्वेश्चन को गौर से देखिए और मेरे साथ अभी क्वेश्चन लगाइए आप। 10 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 औरतें एक काम को 10 दिनों में पूरा करती है। 15 आदमी और 6 औरतें उस काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए मैथ का क्वेश्चन जो आया था आप लोगों के लिए बहुत ही इजी लेवल का आया था। तो देखो इजी तो मैं बोलता हूँ, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिन जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है उन लोगों को तो डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैथ का क्वेश्चन जो था बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए 10 आदमी 10 दिन में करता है, लेकिन वही काम को 12 औरत 10 दिन में करता है। यानी देखिए दिनों की संख्या दोनों के बराबर ही है ना, दिनों की दिनों संख्या बराबर ही है। यानी कह सकते हैं कि जितना काम 10 आदमी करता है उतना काम 12 औरत करता है, 12 औरतें मिलकर करती है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करोगे, या तो सभी को, आदमी है तो औरत को भी आदमी बना दो, या फिर औरत है, अगर औरत अगर आप ले रहे हो तो आप आदमी को भी आप औरत बना दो। ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन को आप देखो, मैं देखता हूँ उसमें आसानी मेरे लिए क्या रहेगा। देखिए 10 आदमी कितने हैं, 12 औरत के बराबर हो जाएगा ना, 10 मैन मैं कर देता हूँ और 12 औरत हो जाएगा। अब यहाँ देख लो आप, जैसे कि यहाँ पर 10 आदमी है और 10 दिन लग रहा है, 12 औरत है 10 दिन लग रहा है, तो क्या कर लो आप, तो 10 आदमी बराबर 10 12 हो जाएगा। अगर मैं ये कर लूं, यानी कि 5 आदमी कर लूं, अगर यहाँ मैं 5 आदमी कर लूं तो कितना हो जाएगा, 6 औरत हो जाएगा ना, क्योंकि 5 आदमी 10 आदमी है यहाँ पर, तो कितना हो गया 12 है, तो अब मैं आधा कर दूंगा तो इसका भी आधा कर दूंगा, यानी कि 5 आदमी बराबर में 6 औरत। यानी कि यहाँ देखो 15 आदमी तो दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 औरत दिया है, तो 6 औरत के बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, 5 आदमी कर सकता हूँ ना, 5 आदमी कर सकता हूँ ना, तो मैंने औरत को क्या बना दिया, आदमी बना दिया यहाँ पर। यानी कुल कितने आदमी मिलकर काम करेगा अब, यानी 15 आदमी ये और 5 आदमी ये, यानी कि 20 आदमी क्या है, तो 20 आदमी मिलकर कितने दिन में करेगा। तो आप लोग क्वेश्चन बना लो। अब देखो 10 आदमी 10 दिन में करता है, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, अगर एक आदमी काम करेगा तो टाइम टाइम अधिक लगेगा ना, ज्यादा लगेगा ना, तो 10 गुना में 10 कर दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 10 जाने के 100 हो जाएगा यहाँ पर, 100। यानी कि यहाँ मैं कर देता हूँ, यानी कि एक आदमी 100 दिन में कर सकता है ना, तो फिर यहाँ कितना, 15 5 20 आदमी था यहाँ पर, तो 20 आदमी कितना दिन में करेगा, यानी कि 100 बटा में 20 कर दो, 20 पंचे 100, यानी कि 5 दिन में करेगा। क्योंकि आपका आदमी बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा ना, 100 दिन था यहाँ पर, तो 5 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए कराया है उनका आंसर पूरा सही है। देखिए यहाँ मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि पहली बार है, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का था, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ना, पेन लगाने की जरूरत नहीं था यहाँ पर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आपने सही से आपका आंसर मैच कर गया है, आपके जो आपने जो बनाया है, तो आप मुझे लिख दो सर मेरा सर सही है, यस यस करके मुझे आप कमेंट कर दो एक बार मुझे, ठीक है। चलो आगे जो है, यदि एक 132 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीफोन के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल कितनी है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, यानी कि स्पीड बराबर में क्या होता है, स्पीड, स्पीड बराबर में क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है, दूरी बटा में समय होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। देखो दूरी कितना दिया है मुझे, 132 मीटर, 132 मीटर मैं यहाँ कर दे साफ साफ करता हूँ, 132 मीटर बटा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 132 बटा में 6 हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर निकलेगा इसमें मीटर में और सेकंड में आ जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर किस में दिया हुआ है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, यानी कि 132 बटा में 6 गुना में 18 बटा 5 कर दो, अभी कर दो। अब यहाँ काटने के बाद भी कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर कर दिया ऐसे। देखो कितना हो जाएगा, 6 से काट दो, 6 दूना 12, 6 दूना 12 22, यानी कि अब पहले गुना कर दो, 18 दूना 36 के 6, 18 दूना 36, 39 बटा में 5। अब किलोमीटर में आ जाएगा ना ये, तो कितना भाग लगाओगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 4 5 45.2, यानी कि 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। वैसे मैं मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि टेक्निकल जीडी और क्लर्क के लिए आपका स्टार्ट हो जाएगा, मैथ कंबाइन ही स्टार्ट होगा, और थोड़ा बहुत सिलेबस का अंतर है, तो जितना कॉमन है पहले उतना तो चलेगा। अगर आप टेक्निकल से हो तो थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये क्लास एक ही चलेगा मैथ का स्टार्टिंग में। तो आप अगर क्लास लेना चाहते हो, ये पेड कोर्स रहेगा, ये इनके लिए फी बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। फी जानने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो आप,
ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अगर आपको मैथ क्लास ज्वाइन करना है तो मैथ टाइप कीजिए कमेंट में, इंग्लिश का ज्वाइन करना है तो इंग्लिश टाइप कीजिए, अगर साइंस का करना है तो साइंस का मुझे कमेंट कीजिए, अगर जीके करना है तो जीके मुझे कमेंट करिए सर, या कंप्यूटर करना है तो कंप्यूटर के लिए कमेंट करिए, यानी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कमेंट करिए, आपको जो जो क्लास लेना है आपको, ठीक है, और किस एग्जाम के लिए आपको लेना है और क्या एग्जाम है, आप मुझे कमेंट जरूर करें मुझे आप, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए प्लस बी बराबर में 7 है और ए बी बराबर में 12 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला आपको दिया हुआ है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखो यहाँ पर, अब a प्लस बी का मान यहाँ पर दिया है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर से देख लीजिए, मैंने यहाँ फॉर्मूले पर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, 7 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा क्योंकि इसका मान मुझे 7 दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई मान नहीं दिया हुआ है, प्लस 2 गुना में ए बी है ना, तो ए बी का मान कितना दिया है, 12 दिया है, 12, यानी कि समझते 49 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12 दुना में 24। अब इसको इस तरफ आ जाएगा ना ये, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरफ बच जाएगा, बराबर में कितना 49 माइनस 24, यानी कि आपका हो जाएगा 25, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देख लीजिए, जो जिन बच्चों ने 25 करके आए हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही है, और देख लीजिए कितना आपका आसान एग्जाम में आ रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है, और देख लीजिए आपका एग्जाम कब है और कैसे करेगा, तो आपका थोड़ा बहुत लेवल अलग होगा, इसलिए आप इस पेपर का पूरा पूरा आप एनालिसिस करें। आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर कर लेना, और क्लास जब खत्म हो जाए तो आप एक शेयर कर देना, कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर देना, मैं आप लोगों से इतना ही चाहता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 624 की गुना किसमें की जाए जिससे गुणनफल 624 प्राप्त हो जाए, यानी कि 624 को कौन से नंबर से गुना करें, कौन से नंबर से गुना करें कि 624 ही हो जाए, तो गौर करिए 624 को कितना, एक से गुना करेंगे तभी आपका 624 आ जाएगा, यानी कि एक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, 5 के पावर में 4 बटा में 5 के पावर में 2 का मान कितना होगा, यानी कि 5 टू द पावर 4 और n 5 टू द पावर 2 इक्वल टू कितना। देखो अगर ये इस कंडीशन में रहता है ना, ये घातांक करने का ये क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, दोनों का क्या है, बेस समान है ना, तो 5 कर देना और पावर में जितना रहे दोनों को घटा देना आप, 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर में 2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया है डी में दिया गया है, तो डी आपका आंसर पूरी तरह से ये है आपका, ठीक है। तो इस कंडीशन में कभी भी आप माइनस वाला ना ले, या फिर आपका ये आपका 6 वाला ना ले, अगर मान लो यहाँ पर दोनों बीच में गुना होता तो आपका इतना पावर जुट जाता, उस कंडीशन में पावर को जोड़ देते, यहाँ पर 4 2 6 हो जाता, लेकिन यहाँ पर भाग में है इसलिए मैंने क्या कर दिया, पावर को घटा दिया, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 40 में से 10 अंक प्राप्त किए तो उसका प्रतिशत कितना है, यानी टोटल नंबर कितना था, 40 था, उसमें से उसने कितना लाया, तो 10 लाया, तो प्रतिशत बराबर में कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो गया, यानी कि उसने कितना नंबर लाया, 10 नंबर लाया, कितना में से लाया, तो 40 में से लाया ना, अब गुना कर दो 100 से, वही आपका क्या निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा, काट दो, 0 0 कट जाएगा, 4 से काटूंगा 100 को तो 25 हो जाएगा, यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 10% और 5% क्रमिक छूट किस अकेली छूट के बराबर है, यानी कि अगर मान लो क्रमिक छूट के यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर दोनों छूट अगर दे दिया जाए, एक ही सामान पर लगातार छूट दे दिया जाए, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया जाए, तो अकेले दोनों मिलाकर कितना छूट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करोगे आप, देखो 100 गुना में अपना मन से 100 ले लेना, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 10% है, 5% है ना, यानी कि 100 में से आप पहले 10% घटा देना, बटा में 100 कर देना, फिर गुना कर देना 100 में से, फिर कितना 5% घटा देना, 5% घटा देना, बटा में 100 कर देना, वही आपका आंसर निकल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 100 गुना में 90 बटा में 100 हो जाएगा, गुना में 95 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 100 कट जाएगा, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, आप यहाँ गुना कर दो, 9 पंचे 45 का 5 हो जाएगा, 9 9 81 और 4 85, कितना हो जाएगा
अब देखो बटा में 10 है ना, यहाँ पर एक ही जीरो मैंने काटा था, यहाँ पर एक जीरो तो बाकी था ना यहाँ ये वाला, यानी कि आपका हो जाएगा 85.5 आपका कितना टोटल हो जाएगा। इसमें से आप 100 में से इसको आप कम कर दो लास्ट में, बस 100 में से कम करना है 85.5, यानी कि आपका निकल जाएगा 14.5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है एक विद्यालय में कुल 286 बच्चे हैं, जिसमें लड़के व लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि विद्यालयों में 22 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों के बीच अनुपात क्या होगा? देखिए गौर कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए 286 बच्चे थे, 286 बच्चे थे टोटल, उसमें से लड़के और लड़की का अनुपात कितना था? 8:5 था। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लड़के अलग निकाल लेंगे और लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे, और जितना लड़कियां आ जाता है लड़कियों की संख्या में जोड़ देंगे, फिर इसका अनुपात निकालेंगे हम लोग। देखो तो 286 गुना में क्या कर दो, देखो 8 और 5 दिया था ना, 8 5 दिया था, दोनों 8 5 को जोड़ दो, यानी 13। कुल कितने हो जाएंगे? 13 में से कितना है? 8 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, यानी कि फिर 286 में कितना हो जाएगा? तो बॉय, यानी बी बराबर में बॉय। ठीक है, आ गए 8 लड़के हैं ना, कितना में से? तो 13 में से है ना। अब काट दो, यहाँ पर 13 से काटोगे कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 13 दूना 26, यानी कि 8 दूना 16, 8 दूना 16 दो 18, 186, 100, यहाँ 17 हो जाएगा 17। ठीक है, 176, 176 कितना लड़के हैं, तो लड़कियां कितना निकल जाएगा, यानी कि 286 में से घटा दो आप, 286 में से घटा दो कितना, 176 घटा दो, कितना बच जाएगा? 110 बच जाएगा। 110 कितना हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा। यानी कि अब कितने गर्ल आ गए, कितने लड़कियां आ गए? 22 लड़कियां आ गए ना, यानी 22 इसमें जोड़ दो, यानी 132 हो जाएगा। यानी कि अब हो गए आपका बॉय कितना हो गया? बॉय हो गया आपका उतना ही था, यानी कि कितना? 176 था, और गर्ल कितना हो गया? यानी 132 अब हो गया। यानी कि अब दोनों का अनुपात निकालोगे ना, यानी 176 बटा में 132 कर दो, वही अनुपात निकल जाएगा। काट दो, देखो काटने पर 22 अट्ठे 22 सत्ते, नहीं नहीं 22 आपका 22 पंचे 110, और 22 छक्के, यानी 6 यहाँ हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा तो 4 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 4:3। 4:3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए आप कंसेप्ट पर ध्यान रखिए, बाद बाकी आप खुद से करिए आप। ठीक है, 4:3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर 4 करके आए हैं, उनका आंसर पूरी तरह से सही है। देखिए मैथ का क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैथ अगर यहाँ से पढ़ोगे तो बहुत ही इजी लेवल से आपका मैथ हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं होगी। आप जो भी क्लास करोगे यहाँ पर, यहाँ से आपको उस क्लास को फिर से कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस चैप्टर को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके आर्मी के एग्जाम के लिए। तो हम लोगों के साथ जुड़े। ठीक है, हम लोगों का जो पेड कोर्स है बहुत ही कम फी में है, और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है हम लोग वो देने का कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा एक बार में ही निकाल लें। ठीक है, जितना आप मेहनत करते हो उससे ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रात रात पूरा बीत जाता है बस आप लोगों के लिए। ठीक है, कई दिन तो ऐसा होता है कि सो नहीं पाता हूँ हम, सो नहीं पाते हम लोग, 2 3 लोग नहीं सो नहीं पाते हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों कम से कम हम लोगों के लिए इतना आप कर सकते हो कि हम लोग एक वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो जितना सारा क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन आपका ये आपका फोटो में आया हुआ था जो क्लियर नहीं था, लेकिन सारा क्वेश्चन को टाइप करना पड़ा। ठीक है, बहुत मेहनत होती है क्लासों में, तो आप लोग इसको मन से पढ़ें, बस आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, शुभम ने एक मोबाइल को 8,000 रुपए में खरीदा और उसे 7,000 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखो सबसे पहले देखो हानि, पहले हानि कितना हुआ, तो हानि कितना हुआ? 8,000 में खरीदा था और 7,000 में बेच दिया था, यानी 1,000 रुपये का क्या था, उसको हानि हुई थी। तो देखो, तो हानि प्रतिशत बराबर में क्या होता है, हानि प्रतिशत में बराबर में क्या होता है? देखो फॉर्मूला आपको हर कंडीशन में याद होना चाहिए मैथ का, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, मैंने हमेशा से कहा है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हानि प्रतिशत बराबर में क्या होता है? हानि बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हानि मतलब लॉस गुना में 100, ये होता है हानि प्रतिशत निकालने का। अगर लाभ प्रतिशत पूछता तो लाभ यहाँ कर देते और लाभ यहाँ कर देते। ठीक है, तो हानि कितना है? 1,000 है हानि, बटा में क्रय मूल्य कितना है? तो 8,000 है, गुना में आपका 100 कर दो। ठीक है, अब जीरो जीरो कट जाएगा, 8 से काटोगे 100 को तो 12.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो कितने प्रतिशत की उसे हानि हुई? तो 12.5% की हानि हुई उसे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला जो क्वेश्चन है क्या कर दिया है, 30 प्लस 2/10 प्लस 4/100 हो जाएगा, प्लस 6/110 को आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है, बटा में 1 कर दो। ठीक है, आप ऐसा करो कि इस क्वेश्चन का आंसर खुद आप कमेंट करो इसका बनाकर, जितना हो जाना जल्दी हो सके। ठीक है,
तो आप सभी बच्चे से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो बच्चे क्लास देख रहे हो इसका आप बना के आप मुझे कमेंट करेंगे, सही चाहे गलत, ऑप्शन नंबर बताना कि ऑप्शन नंबर क्या आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, चलो। और अगला क्वेश्चन जो है, 7 लड़कों की औसत आयु 20 साल है। यदि प्रथम 6 लड़कों की औसत आयु 39/2 है, तो 7वें लड़के की आयु कितनी है? देखिए टोटल कितना है, 7 लड़के हैं और 20 साल की उसके टोटल का क्या है, आयु है, औसत आयु है। यानी कि कुल आयु जब निकालेंगे सातों लड़कों का, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, बताओ आप लोग। देखो तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो औसत आयु में क्या कर देंगे, लड़कों की संख्या से गुना कर देंगे, यानी कि 20 गुना में 7, यानी कि 140 क्या हो जाएगा, उसका कुल आयु निकल जाएगा कितना, तो टोटल टोटल 7 लड़कों की। अब उसमें से मुझे 6 लड़कों की आयु, औसत आयु मुझे दिया हुआ है, तो 6 लड़कों की लड़कों का क्या कितना हो जाएगा, कुल आयु कितना निकल जाएगा, ये तो 7 लड़के का था ना। अब देखो तो 6 लड़के निकालेंगे, यानी 39/2, ये औसत आयु था, गुना कर देंगे लड़कों की संख्या से, काट दो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो 3 27 का 7, यहाँ पर 9 3 3 9 और 2 11, यानी 117 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 लड़कों का। यानी ये टोटल आपका लड़का है 7, यहाँ 6 लड़कों का, 7 में लड़का का कितना निकल जाएगा, 140 में से आप घटा दो 117 घटा दो आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 23 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि 7 में लड़कों का कुल आयु कितना निकल जाएगा, 23 साल निकल जाएगा। ठीक है, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रक 640 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में पूरी करती है, एक कार उसी दूरी को 8 घंटे में पूरी करती है, ट्रक और कार की गति का अनुपात कितना है? देखो पहले ट्रक की चाल निकाल लो, ट्रक की चाल कितना, चाल बराबर क्या, दूरी बटा में समय होता है ना, दूरी बटा में समय होता है, यानी कि दूरी कितना दिया है 640 और समय कितना दिया है 10, यानी कि काटोगे इसको तो कितना निकल जाएगा, तो 64 निकल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ट्रक की चाल निकल जाएगा। उसी तरह से आप कार की चाल निकाल लो, कार की चाल जान निकालेंगे तो वही दूरी बटा में समय हो जाएगा, तो दूरी कितना है, दूरी तो उतना ही है ना, तो 640 बटा में 8 कर दो, यानी 8 8 64, यानी कि 80 निकल जाएगा, इसकी कार की चाल निकल जाएगा। अब दोनों का अनुपात निकालोगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे क्या करेंगे, 64 बटा में आप 80 कर दो, यानी कि 8 दहें का 80 और 8 8 64, फिर 2 से काट दो तो कितना निकल जाएगा, 2 आपका निकल जाएगा, 4 2 से निकाल 4 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ करोगे तो 5 यहाँ हो जाएगा, 4:5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल का था। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बच्चे करे हैं मैथ क्वेश्चन में, तो बहुत सारे बच्चे कर लिए हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे मेहनत किए हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया है, ठीक, आप देखे ही होंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन क्या होगा? देखो तो आप देखो, ये क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, यानी क्षेत्रमिति का आपका क्वेश्चन है ये। तो मैंने क्या कहा था आपको, देखो क्षेत्रमिति का मैंने क्लास भी मैंने एक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि मैंने बताया था आयत के बारे में बताया था। तो देखो क्षेत्रमिति का सारा फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए आपको किसी भी कंडीशन में। तो देखो आप देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर बेलन का आधार का व्यास, यानी व्यास दिया है मुझे कितना, 14 दिया है, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या मतलब आर कितना हो जाएगा, 14 बटा में 2, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उसका निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे कितना दिया है, 220 दिया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, दो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 मुझे दिया गया है ना, तो आर तो निकल गया है, आपको एच निकालना है। क्यों? क्योंकि देखिए बेलन का आयतन पूछ रहा है ना, तो आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है। तो देखो आर तो यहाँ दिया है मुझे, लेकिन एच नहीं दिया है ना, तो एच निकालने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। देखो 2 गुना में 22 बटा में 7 गुना में आर कितना 7 गुना में एच बराबर में 220। अब काट दो यहाँ पर 22 दहे के निकल जाएगा और 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा और 7 7 कट जाएगा, यानी एच बराबर में कितना, हाइट कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आयतन निकाल दो, आप आयतन निकाल दो, कितना निकल जाएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 22 बटा में 7 गुना में आर कितना है, 7 गुना में 7 और एच कितना दिया है 5, यानी 7 7 कट जाएगा, 22 पंचे 110, 110 को 7 से करोगे कितना हो जाएगा, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर करा ऑप्शन नंबर
ए करा है, उनका आंसर पूरी तरह से सही है। तो देखिए मेंसुरेशन में सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैथ से आपको डर लग रहा है तो अपने डर को दूर भगाइए और हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जो कि आर्मी के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो मैथ से बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाओगे। उसमें जो होगा आप उसमें क्यूज भी लगा सकते हो, क्यूज भी अब मैं अपडेट करते रहता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हो, आप क्यूज भी लगा सकते हो। और जो डाउट रहे उसके लिए मैं लाइव आ जाता हूँ आप लोगों के लिए जूम से, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके क्लास को आप परचेज करें, ज्वाइन करें। अगर परचेज करने के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट जरूर करना आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभावित संख्या क्या होगा? देखिए, तो सिक्का 3 बार उछाला जाता है ना, पहले ये गौर कर लो, अगर एक बार सिक्का उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका परिणाम परिणाम क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि दो परिणाम आ सकते हैं। कितना आ जाएगा? एक और एक, यानी कि दो परिणाम एक बार में। अब एक बार में कितना? दो आ जाएगा, तो 3 बार उछाला जाता है ना, यानी इसमें 2 बार, दूसरी बार में फिर कितना निकल जाएगा, फिर 2 बार फिर परिणाम होगा, और तीसरी बार में फिर 2 बार हो जाएगा। यानी टोटल कितना आपका कुल परिणामों की संभावित संख्या क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले में दो, यानी कि दो ही संभावना बन सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर उछालेंगे दूसरी बार, तभी उसमें हेड आएगा टेल आएगा, तभी दो संभावना बनता है। फिर तीसरी बार निकालेंगे, तीसरी बार फेंकेंगे, सिक्का उछालेंगे, तभी इतना दो संभावना बनता है हेड चाहे टेल का। यानी कि दो दो दो, तो दो दो और दो को गुना कर दो, जितना आएगा 2 दूना 4 दूना 8 आपका आंसर है। लेकिन आपका आंसर इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं था। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर 8 है। अगर लग रहा है कि आपका आंसर किसी में से सही है तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, आप मुझे कमेंट करें कि आपका आंसर और कौन सा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर 8 आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो अब आ गया आपका केमिस्ट्री से आ गया, ये मैथ का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, लेकिन अब आ गया कितना, ये आपका क्वेश्चन आ गया, आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो आप देखिए क्वेश्चन मेरे साथ लगाइए, फटाफट जल्दी से लगाइए क्वेश्चन आप लोग। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन था, हम तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए जीके जीएस में क्या होता है आपका, अगर पता होता है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता आप लोगों को, करते रहिए करते रहिए। चलिए मैं करवाता हूँ अब। खनिजों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खनिजों के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रगलन, दूसरा है बेसमेराइजेशन, तीसरा है रोस्टिंग, चौथा है राज। देखिए इसका इंग्लिश में भी दिया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पढ़ने में दिक्कत अगर हो रहा है आपको तो इंग्लिश में आप देख सकते हो आप। ठीक है, चलो तो देखो इंग्लिश आप लोगों का डिमांड पर था, तो मैंने आप क्या करता हूँ कि जितना सारा क्लास होता है मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों लेकर आता हूँ। और मैं इंग्लिश में वो थोड़ा रीड कम करता हूँ क्योंकि टाइम कम होता है क्लास में, इसलिए आप लोग इंग्लिश में अगर देखना चाहते हो देख लेना आप। ठीक है, चलो तो देखो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, रोस्टिंग आपका आंसर हो जाएगा इसमें से। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करके आए हैं उनका आंसर पूरा पूरा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या दिया है, सर्वाधिक माध्य मुक्त पथ वाली गैस निम्न में से कौन सी है? क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विथ हाईएस्ट मीन फ्री पाथ? ठीक है, कौन सा है, H2 है, CO2 है, या N2 है, या फिर O2 है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, क्या है? देखिए, तो मैं इसका बता रहा हूँ, आप अपने आंसर से मैच करना कि आपका इसमें से कौन सा हो रहा है। सर्वाधिक माध्य अनुपात कौन सा, सर्वाधिक मुक्त पथ वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये है हाइड्रोजन। क्या है, ये हाइड्रोजन है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़िया, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, टीन की आवरण को के द्वारा हटा सकते हैं। टीन के आवरण के, टीन के जो ऊपरी भाग होता है ना, कैसे हटा सकते हैं हम लोग? लोहे के ब्रश से हटा सकते हैं, या सॉल्वेंट से, या हाइड्रोजन से, या ऑक्सीजन से? तो आपका आंसर मैं इसमें बता रहा हूँ, आपका आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑक्सीजन करके आए हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फैराडे का विद्युत सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए फैराडे का जो लॉ एंड जो है, अगर विद्युत सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइट के समान भार, या अनायोजन की परमाणु संख्या, या केटियान की परमाणु संख्या, या केटियान की गति? तो किससे संबंधित है? देखो, तो फैराडे का विद्युत सिद्धांत जो है इलेक्ट्रोलाइट के समान भार पर, ये आपका आप सिद्धांत पर आपका ये है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही है।
चलो बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है ऑक्टेन का आणविक सूत्र क्या है, ऑक्टेन का आणविक सूत्र क्या है। देखिए C6H14 C8H16 C2H2 या C8H18। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो रहा है, आपका आंसर इसमें से क्या हो रहा है बताइए, आपका आंसर क्या हो रहा है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग ऑक्टेन का जो आणविक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है, जो क्या होता है C8H18 होता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी करके आए हैं उनका आंसर पूरा पूरा सही है। और जिन बच्चों का भी एग्जाम है आप नोट कर लो, आपका भी एग्जाम इसी तरह से थोड़ा बहुत इसी लेवल से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अभी जो मैं अपडेट करूंगा, अगला क्लास जो आपका जो होगा ना इस पर केमिस्ट्री पर और फिजिक्स पर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो एक भी क्लास आप मिस ना करें जो भी यहाँ करवाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप क्लर्क में भी आपका जीके जीएस में करवा रहा हूँ, अगर ट्रेडमैन में भी या फिर जीडी में भी, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्लास यहाँ मिलता है आप लोगों को, तो उस क्लास को जरूर करें आप। ठीक है, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप, ताकि इसमें क्या हो जाएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा यहाँ ना, तो आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही मैं करूंगा। और एक क्लास देखने के बाद हर क्लास को आप शेयर जरूर करना आप। ठीक है, और जो भी कोई प्रॉब्लम अगर हो क्लास रिलेटेड या फिर और भी कोई एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस नंबर मुझे कांटेक्ट जरूर करना आप, मुझे बेहिचक। ठीक है, चलो बात बात कि आपके लिए साइट आपका ये दिया ही हुआ है, यहाँ भी आप आ सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ब्लिस्टर कॉपर क्या है, ब्लिस्टर कॉपर है, ब्लिस्टर कॉपर क्या है। तांबे का मिश्र धातु है, या 1% अशुद्ध तांबा है, या शुद्ध तांबा है, या तांबे का अयस्क है, क्या है। देखिए ब्लिस्टर कॉपर क्या है, ब्लिस्टर कॉपर क्या है, जिसमें 1 से 2% क्या होता है, अशुद्ध तांबा होता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1% अशुद्ध तांबा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे अच्छे करे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पेपर हार्ड है सर, पेपर हार्ड था सर। ठीक है, तो पेपर क्या है, नॉर्मल से थोड़ा तो हार्ड गया ही है, नॉर्मल से थोड़ा हार्ड गया है, जितना आपका क्वेश्चन पूछा है थोड़ा हार्ड गया है। तो देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि आपका हर साल थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन जो है लेवल थोड़ा बहुत ऊपर जाता, ज्यादा लेवल नहीं जाता ऊपर। जितना आप तैयारी करते हो उससे थोड़ा आप अधिक तैयारी करो, और आप करंट से अपडेटेड रहो। क्या होता है, पुराने बुकों के साथ मत जाओ उतना, पुराने बुक थोड़ा बहुत आपका प्रीवियस का ले सकते हो, लेकिन आप करंट में क्या आने वाला है, क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको इसी क्लास से मिलेगा आपको, ये पुराने बुकों में नहीं मिलेगा आपको। कैसे करना है, क्या उसका आपको होना चाहिए स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको इसी क्लास से मिलेगा आपको। तो ठीक है, जो भी यहाँ अपडेट यहाँ पर मटेरियल मैं दे रहा हूँ, ई बुक दे रहा हूँ, वो क्या है, करंट है, अपडेटेड है, तो उसको आप जरूर परचेज करें, उसको उससे आप जरूर रीड करें आप। ठीक है, लिए आपके लिए बस बीवीआई सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे है यूरिया में कौन से तत्व हैं, यूरिया में कौन से तत्व हैं। देखिए CNH, CHO, CNO, CONH, देखिए सभी का क्या है, केमिकल नाम का कोडिंग दे दिया गया है, यानी कि सी मतलब क्या, कार्बन से किया गया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखिए तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि क्या है CONH, याद कर लेना आप, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, यूरिया में क्या सब तत्व होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, याद कर लीजिए चारों, CONH आपका आंसर है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी कराया उनका आंसर पूरी तरह से सही है। ठीक है, आप ये मुझे कमेंट करें कि आप कौन से स्टेट से इसे देख रहे हो, कौन से स्टेट से आप देख रहे हो, अपने स्टेट का नाम जरूर मुझे आप कमेंट करें यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला है कार्बो ऑक्जेलिक समूह में उपस्थित है, कार्बो ऑक्जेलिक समूह में क्या उपस्थित होता है, क्या इथेनॉल होता है, या फार्मलीड फार्मलिडिहाइड होता है, या एथिलीन होता है, या मिथेनिक अम्ल होता है, क्या होता है बताओ इसका। देखिए तो आपका आंसर इसमें से क्या देगा, ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो क्या है मिथैलिक अम्ल है, मिथेनिक अम्ल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नींबू के कारण खट्टा होता है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है, क्या नींबू ऑक्जेलिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, या टार्टरिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, या सिट्रिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल, क्या होता है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है। देखिए नींबू खट्टा होने के कारण क्या होता है, क्योंकि उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करवाया है केमिस्ट्री पर, आप नहीं देखे हैं तो 2 घंटे का मैंने करवाया था, इसमें कि 200 क्वेश्चन थे। अब वो भी आप जा क्लास में जा आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही आपका वीवीआई क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री से। मैं और लाऊंगा मैथन क्लास, जो कि मैथ पर भी होगा, केमिस्ट्री पर भी होगा, फिजिक्स पर भी होगा, इंग्लिश पर भी होगा। तो बताइए आप किस पर चाहती हो कि मैराथन क्लास कम से कम 100 क्वेश्चन उसमें आ जाए, एक क्लास में आ जाए, तो बता दीजिए, सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए, मैं उस पर वर्क अभी कर रहा हूँ, और मैं पहले वही क्लास लाऊंगा। ठीक है, चलो अगला है
नाइट्रोनियम नामक खाद बनाने में उपयोग होने वाली गैस, नाइट्रोनियम नामक खाद बनाने में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? क्या SO2 है, N2 है, या Cr2 है, या NH3 है, क्या है? देखिए क्या है आपका आंसर। देखिए आपका आंसर इसमें से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, चलिए इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया, तो आप मुझे बता दें कि इसमें से आपने टोटल कितना करा है, कितना आपका सही है। ठीक है, और जो भी क्वेरी है या क्लास से आपको कोई रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या क्लास परचेज करना है, तो सर बोल सकते हो, सर मुझे मैथ का क्लास चाहिए, मुझे इंग्लिश का क्लास चाहिए, मुझे जीके जीएस का क्लास चाहिए, क्या चाहिए आप मुझे कमेंट जरूर करना। क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो क्लास आप जल्दी ना लेट ना करें। ठीक है, जिनका एग्जाम अभी खास कर उनको बोल रहा हूँ, बाद में कि जिनका एग्जाम थोड़ा लेट से है, आप वो भी क्लास अभी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि एग्जाम के बाद फिजिकल के बाद टाइम बिल्कुल नहीं बचता है। ठीक है, तो आपका एग्जाम से अगर आराम से तैयारी करना है तो क्लास अभी ज्वाइन कर ले आप। ठीक है, क्लास में क्या मिल जाएगा आपको? रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम के लिए हम डिस्कशन करेंगे जूम ऐप पर लाइव जो होगा वो। ठीक है, यानी कि आपको A to Z आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, और A to Z आपके एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगा। इसके लिए बेफिक्र रहे आप लोग। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करता हूँ, अभी मुझे और भी क्लास लाने हैं अभी। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,